एक्सरसाइज 14.2 का ये रहा आपका 22वां प्रश्न, जहाँ H 10 सेंटीमीटर, C 6 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, D 4 सेंटीमीटर। तो इसके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए और W X Y Z का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनका योग कीजिए। H A तथा B का मान व्यंजक H A + B/2 में रखते हुए इसका सत्यापन कीजिए, जैसा कि चित्र में सब दिखाया गया है। तो चलें हम लोग इसे सोल्व करते हैं। यहाँ प्रश्न के चित्र में हमें W X Y Z एक समलंब के आकार का चित्र दिया हुआ है, जहाँ ये टोटल दूरी A माना गया है, ये W और P की दूरी C माना गया है, P और Q की दूरी B रखा गया है, Q और X की दूरी D माना गया है। इस तरह H यानी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों का समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलें इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज WPZ का क्षेत्रफल निकालेंगे। WPZ का क्षेत्रफल, यहाँ ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर और ये जो WP आधार है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह हम इसके सूत्र पर सीधे प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज हम यहाँ से शुरू करना है। त्रिभुज WPZ का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास, यानी 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। यहाँ हम 1/2 किए, आधार हमारे पास यहाँ 6 है, ऊंचाई यानी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसे काटे 2 से, तो 2 तिहाई 6 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया, ये WPZ का क्षेत्रफल हो गए। उसी प्रकार अब हम अगले त्रिभुज X Q और Y का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे उसी प्रकार त्रिभुज X Q Y का क्षेत्रफल बराबर, उस तरह 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। हमारे पास सूत्र उपलब्ध है, यानी 1/2 गुने आधार हो गया 4, यहाँ ये 4 और ये ऊंचाई 10, तो 4 गुने 10 कर देंगे। यहाँ से हम इसे काटे 2 से, 2 दूनी 4 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब हम आयत PQYZ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आयत बना रहा है, आमने सामने के भुजा बराबर, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो इसका हम लिख सकते हैं आयत PQYZ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे आयत PQYZ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ 12 मीटर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 है। इसे गुना करने के बाद 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो आया, आयत PQYZ का क्षेत्रफल हो गए। अब हम यहाँ से समलंब का क्षेत्रफल सभी को जोड़ देने के बाद निकाल सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया जोड़कर सभी का निकालना है। तो हम लिखेंगे इस, चूँकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब हमारे पास WXYZ है। अब ये दो त्रिभुज है, एक आयत, सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समझने के लिए त्रिभुज WPZ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज XQY का क्षेत्रफल प्लस
आयत पी क्यू वाई जेड का क्षेत्रफल इस प्रकार हम यहाँ जोड़ देंगे 30, जैसा कि हमने 30 लाया था ऊपर, ये प्लस ये 20 लाए हैं, अब प्लस 120। तो इस तरह हम इस तीनों को जोड़ते हैं, 120 और 20 140 और 30 170 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया समलंब चतुर्भुज WXYZ का क्षेत्रफल हो गए। तो ये हमारा आंसर यहाँ तक आ गया है। इसके बाद हमारे प्रश्न का अगला स्टेप में हम समलंब का क्षेत्रफल बराबर जोड़कर HA + B/2 को सिद्ध करना है, साबित करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चूँकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर प्रश्न में HA + B/2 मान रखकर इसे सिद्ध करना है, साबित करना है। हमने समलंब का क्षेत्रफल 170 सेंटीमीटर स्क्वायर लाया है। H का मान यहाँ 10, A का मान यहाँ 22 और 12, यहाँ हम A का मान 22 लिखेंगे। अब 22 हमारा कैसे आया, और प्लस 12 B का मान तो हम लोग जान रहे हैं 12, 12 6 और 4 सभी को जोड़ देते हैं, 12 12 दूनी 24। तो इसमें A का मान हमारा 22 आता है। जैसे 6 4 10 और 12 जोड़े तो 22, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सभी को जोड़ने पर हमारा 22 आता है। तो 22 + 12 यहाँ करेंगे और बटे 2। अब हम इसे आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, यानी 170 बराबर यहाँ 22 और 12 को जोड़े, 10 गुने 2 2 4 और 2 1 3 यानी 34 और बटे 2 किए, 2 से इसे काटे तो 17, 17 और 10 को हम गुणा करेंगे तो 170 आ जाएंगे। यानी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर है, इसलिए हम इसे प्रूव्ड लिख सकते हैं, साबित लिख सकते हैं। इस तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 का ये रहा प्रश्न 23, जो कि टाइप 4 के अंतर्गत आते हैं। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलें प्रश्न 23 का भी हम लोग जो मालूम है सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ चतुर्भुज का विकर्ण, जिसे D से सूचित करते हैं, हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। इसके अलावा सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब की लंबाई, पहला लंबाई 8.5 सेंटीमीटर और दूसरा 7.5 सेंटीमीटर है, जिसे H1 और H2 से सूचित करते हैं। यानी H1 हो गया 8.5 सेंटीमीटर और H2 हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम यहाँ सीधे सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास 1/2 गुने D H1 + H2, यानी 1/2 गुने D का मान 24 रखेंगे, H1 और H2 हमारे पास 8.5 और प्लस 7.5 है। 2 से हम यहाँ, चलिए पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। 8.5 और 7.5 को जोड़ेंगे तो सीधे 16 आएंगे। जैसे 8.5
और 7.5 को जोड़े 0, 8 7 15 1 16, 16.0 जिसे हम 16 भी लिख सकते हैं, तो हमने 16 लिखा। अब इसे हम 2 से काटे 24 को तो 12, 12 और 16 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 छक 72 के 2 हासिल 7, अब 12 और 7 हो गया 19। इस तरह 192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया हमारा, ये 23वें प्रश्न का आंसर हो गए। प्रश्न 24 भी हमारा उसी तरह प्रश्न 23 के जैसा ही है, यानी डी का मान प्रश्न में 20 मीटर, H1 का मान 8.5 मीटर, H2 का मान 11 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसे भी हम उसी तरह सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखते हुए 1/2 और गुने डी H1 प्लस H2 सूत्र को लिखते हुए इसका मान रखेंगे, यानी 1/2 गुने डी का मान 20, H1 का मान 8.5 प्लस H2 का मान 11। इसे हम जोड़ देते हैं, 1/2 गुने 20 और गुने 11 वाट जोड़े तो 19, यानी 19.5। इसे 2 से हम काट दिए तो ये 10 हो गया, यानी 10 और 19.5 को गुना करेंगे तो हमारा 195 मीटर, 195 मीटर स्क्वायर जो आएगा ये हमारा आंसर होगा। ये दशमलव का गुना है, दशमलव का गुना होने पर ये दशमलव आगे बढ़ेंगे तो 195 मीटर स्क्वायर। इस तरह ये हमारा 24वें प्रश्न का सॉल्यूशन है, हल है। प्रश्न 25, किसी चतुर्भुजाकार आंगन का एक विकर्ण 4 मीटर लंबा है तथा सम्मुख शीर्षों से इस पर लंब 2.5 मीटर और 1.5 मीटर है। इस आंगन में 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। तो ये भी प्रश्न 23-24 जैसा है, सिर्फ अंतिम में ये खर्च निकालना है पत्थर बिछाने का। तो चलें इसे भी हम उसी तरह सोल्व करेंगे। यहाँ प्रश्न से डी का मान 4 मीटर, H1 2.5 मीटर, H2 1.5 मीटर, तो आंगन का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने डी H1 प्लस H2, ये हमारे पास सूत्र है। अब यहाँ हम इस पर मान रखते हैं, यानी 1/2 गुने डी का मान 4, H1 का मान 2.5 प्लस H2 का मान 1.5, और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए 2.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो हमारा सीधे 4.0 आएंगे। 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 2 2 और 1 3 1 4, यानी सिर्फ इसे हम 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 से इसे हम काट दिए, 2 दूनी 4, अब 4 और 2 को गुना किए तो 8 मीटर स्क्वायर जो आया हमारा चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसके खर्च को निकालेंगे तो लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का खर्च बिछाने में 150 रुपया खर्च होता है, इसलिए यहाँ से अब हम 8 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने के खर्च को निकाल सकते हैं। 150 में हमने 8 से गुना कर दिया, 15 8 20 से 120 पर हम 1 शून्य दे देंगे, इतना रुपया हमारा ये आंसर हो गए। ये हमारा 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया।